हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर यानी कि आगम की अवधारणाएं, और ये एक चैप्टर नंबर 8 है। पहले मैं आपको इस चैप्टर का मीनिंग और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ जाओगे तो उसी कॉन्सेप्ट से तीन जो आपको मैं ग्राफ समझाऊंगा, उसी तीन ग्राफ के बाद आपको इस पूरे चैप्टर का जो है वो एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में बन जाएगा, और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो चैप्टर का नाम है आगम की अवधारणा, जिसको बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, यानी सिंपल समझ लो, सिंपल सा बात है कि जब कोई पर्सन, ध्यान से समझना, जब कोई पर्सन, कोई सेलर है, कोई विक्रेता है, कोई सेलर है, वो मार्केट में जो भी सामानों को बेचता है, वो मार्केट में सामानों को बेच के जो भी पैसा कमाता है वो रेवेन्यू कहलाता है। सिंपल सा बात है, अगर कोई पर्सन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, सेल करने से उसको जो पैसा मिला वही उसके लिए आगम कहलाता है। समझ में आया। सपोज कर लो ये एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है इस पर्सन का? इस पर्सन का नाम है मिस्टर ए। सपोज कर लो ये मिस्टर ए जो है, सपोज कर लो ये जो है ये आटा मार्केट में बेच रहा है। क्या बेच रहा है? आटा बेच रहा है। और सपोज कर लो ये मार्केट में जो है आटा 20 केजी बेचा। कितना केजी? 20 केजी आटा बेचा। और सपोज कर लो 1 केजी आटा का जो दाम है वो है उसका 30 रुपया। 1 केजी आटा का दाम है 30 रुपया और वो बेचा है 20 केजी आटा। तो बताओ तो उसको टोटल वो कितना रुपया कमाएगा उस आटे को बेच के? तो भाई वो 20 केजी बेचा है और 1 केजी का दाम है 30 रुपया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो 600 रुपया पैसा कमाएगा। यही 600 रुपया जो है उसके लिए आगम कहलाएगा। इसी 600 रुपया को जो है हम लोग रेवेन्यू के नाम से पुकारेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? वेरी सिंपल, कि जब कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी सेलर मार्केट में गुड्स को बेचता है, प्रोडक्ट को बेचता है, प्रोडक्ट या गुड्स को बेचने से जो वो पैसा कमाया वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। बस हो गया, ठीक है भाई। अब चलो समझते हैं। अब ये जो बेसिकली इतना समझना कि ये जो रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू 3 तरीके का होता है। रेवेन्यू जो होता है वो कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। अच्छा से समझना, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू समझो। ये बेसिकली रेवेन्यू 3 टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का टोटल रेवेन्यू, जिसको बोला जाता है कुल आगम। एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको बोला जाता है सीमांत आगम। और एक होता है हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू, जिसको बोला जाता है औसत आगम। और नीचे उन सबको फॉर्मूला है। टोटल रेवेन्यू को शॉर्ट में टीआर बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू को शॉर्ट में एमआर बोलेंगे, और औसत रेवेन्यू को यानी कि एवरेज रेवेन्यू को शॉर्टकट में हम लोग एआर बोलेंगे। टीआर टोटल रेवेन्यू, एआर एवरेज रेवेन्यू, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। अब इन सब का एक एक करके मतलब समझो। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या है, फिर जानेंगे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, फिर जानेंगे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। सेम उसी जो ऊपर जो क्वेश्चन को समझाए थे उसी क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं। हम बोल रहे हैं आपको कि ये जो हम लोगों का मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है, सपोज कर लो क्या बोले? हाँ जी, देखो मिस्टर ए जो है हम बोले वो मार्केट में जो है आपका 20 केजी आटा बेचा। कितना केजी? 20 केजी है उसका। ठीक है, टोटल सेल है 20 केजी और 1 केजी सेल, 1 केजी आटा का दाम है उसका 30 रुपया। 20 केजी आटा बेचा और 1 केजी आटा का दाम है 30 रुपया, तो उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा यानी टोटल जो वो पैसा कमाएगा वो होगा 20 इंटू 30। इसका मतलब है वो टोटल कमाएगा 600 रुपया। ठीक। सपोज कर लो मिस्टर ए जो है अबरी बार वो चावल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? चावल बेच रहा है। और चावल जो है आपका सपोज कर लो वो 40 रुपया पर केजी है। 40 रुपया पर केजी है और वो 10 केजी चावल बेचा। 10 केजी चावल बेचा और 1 केजी चावल का दाम है 40 रुपया, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा? तो वो 40 केजी चावल बेचा, 1 केजी चावल का दाम है 10 रुपया, तो उसका टोटल रेवेन्यू होगा 400 रुपया। यानी सिंपल सा बात है कि कोई पर्सन मार्केट में जितना सामान बेचा है उसके क्वांटिटी को जब पर केजी या पर क्वांटिटी प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी को जब पर केजी या पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा वही होता है टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम। अब देखो ये टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। पी का मतलब होता है प्राइस इनटू क्यू, क्यू का मतलब क्वांटिटी। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हो गया भाई। अब चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है यानी सीमांत आगम क्या होता है।
याद रखना, जब कभी भी मार्जिनल का बात करेगा तो मार्जिनल में हमेशा आपको याद रखना है एक एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है भाई, एक एक्स्ट्रा, या तो एक एक्स्ट्रा ज्यादा बेचा या कम। अब ध्यान से समझ लो, सेम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। जब वो क्या किया था भाई, 20 केजी चावल बेचा था। कितना केजी चावल, 20 केजी चावल, 30 रुपया के हिसाब से तो उसको 600 रुपया टोटल मिला था। पहले वाले ही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। 20 केजी चावल बेचा था 30 रुपया के हिसाब से, तो उसको कितना मिला था टोटल, 600 रुपया। अब वो मान लो 20 केजी के जगह वो अब 21 केजी बेच रहा है। 20 केजी के जगह कितना बेचा वो, 21 केजी, यानी 1 केजी ज्यादा बेचा। 1 केजी जो वो ज्यादा बेचा, तो पहले जो उसका टोटल रेवेन्यू 600 था, अब तो वो बढ़ जाएगा क्योंकि 1 केजी वो ज्यादा बेचा। तो ये जो 600 रुपया है, इसमें 1 केजी का दाम ऐड हो जाएगा, यानी 1 केजी का दाम 30 रुपया था, 30 रुपया जुड़ जाएगा, यानी 630 रुपया उसका प्राइस हो जाएगा। यानी याद रखना, जब कभी भी मार्जिनल का बात करेगा तो उसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, या तो एक ज्यादा हो गया या एक कम हो गया। समझ में आया? तो सिंपल सा बात है कि जब कभी भी एक क्वांटिटी ज्यादा या एक क्वांटिटी कम बेचा जाता है, तो उससे टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यानी सीमांत आगम का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत आगम बोला जाता है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में आपको अगर समझना है तो आप चावल का एग्जांपल समझ सकते हैं। वो 40 केजी चावल बेचा था 10 रुपया के हिसाब से, तो उसको कितना रुपया मिला था, 400। अब वो मान लो 40 के जगह सपोज कर लो वो 39 केजी बेचा। कितना केजी, 39 केजी, यानी 1 केजी कम कर दिया। 1 केजी कम कर दिया तो 400 रुपया तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 केजी कम हो गया, यानी 10 रुपया दाम कम मिलेगा, तो अब उसको मिलेगा 390 रुपया। तो देखो, एक एक्स्ट्रा कम किया, एक सामान को कम किया, तो पहले जो 400 रुपये मिलता था, अब वो घट के कितना हो गया, 390, घट गया। तो इसी को बोला जाता है सीमांत आगम, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा बढ़ा के या कम करके बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, अब होता है औसत रेवेन्यू, यानी कि एआर। अब देखो, ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ट्रेंगल टी आर डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू। ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, और टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू, और ट्रेंगल क्यू का मतलब क्वांटिटी। ठीक है, इसको देखो, ये एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला अच्छा से नोट डाउन करके रखना, इसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं औसत आगम, जिसका फॉर्मूला होता है ए आर। ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब सिंपल सा बात है भाई, औसत का मतलब होता है एक। देखो, औसत का मतलब होता है एक, समझना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ऐसे समझो कि टोटल रेवेन्यू कितना किया था पहले कंडीशन पे, 600 रुपया वो कमाया है। कितना रुपया, 600 रुपया कमाया है। कितना यूनिट बेच के, तो 600 रुपया कमाया है, कितना रुपया करके बेच के, 30 रुपया करके बेच के, 30 रुपया करके बेच के। तो बताओ वो टोटल कितना यूनिट बेचा था, तो वो टोटल बेचा था हम लोगों का, सपोज, सॉरी रुको 1 मिनट, हाँ रुको, थोड़ा सा गलती हो गया। देखो समझना, टोटल जो है वो कितना यूनिट, टोटल जो है वो कितना रुपया का गुड सोल्ड किया था, 600 का। टोटल रेवेन्यू 600 है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना केजी में बेचा था, तो वो टोटल बेचा था 20 केजी। तो इसमें 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 1 केजी का दाम होगा 30 रुपया। देखो, ये 1 केजी का दाम होगा 30 रुपया। यानी औसत का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है एक यूनिट या एक क्वांटिटी का दाम। तो एवरेज का मतलब होता है कि जब कभी भी कुल आगम को बेची गई वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो जिस भागफल की प्राप्ति होती है वही औसत आगम मेरे लिए कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब इसका जो है अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना। अब हम आपको इसका जो है वो थ्योरी समझा रहे हैं जो बुक में है। ठीक है, थ्योरी बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसको समझ लेना। देखो भाई, क्या बोल रहा है, कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, तो बोला किसी फार्म की कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत तथा कुल विक्रय की गई इकाइयों में गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला देखो, सेम चीज बोला, और यहाँ एग्जाम्पल में समझा रहा है। एक विक्रेता वस्तु की एक इकाई 10 रुपये में बेचता है, और यदि वह कुल 500 इकाई बेचता है, तब इस दशा में, यानी एक सेलर जो है वो कुछ सामान बेच रहा है, और एक सामान का दाम रखा है 10 रुपया, और वो 500 पीस सामान बेचा। एक सामान का दाम 5 रुपया, और एक सामान का दाम 10 रुपया, और 500 पीस सामान बेचा। तो एक सामान का दाम 10 रुपया, 500 पीस सामान बेचा, तो टोटल वो 5000 रुपया का सामान बेचा। तो ये 500 रुपया उसका कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू होगा। क्लियर है? इसी चीज को देखो,
हाँ भाई, इसी चीज को देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी सोल्ड बाय इट्स प्राइस पर यूनिट। अब इसका देखो ये समझा रहा है। फॉर एग्जांपल, ए सेलर सेल 500 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, देन तो उसका टोटल रेवेन्यू होगा 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 5000, उसका टोटल रेवेन्यू होगा। क्लियर। अब सेम इसी तरीके से सीमांत आगम को बताया, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। तो बोल रहा गया है, देखो बोल रहा है कि उत्पादक या फार्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, एक एक्स्ट्रा बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है, इसे ही सीमांत आगम कहते हैं। इस प्रकार सीमांत आगम से अभिप्राय किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन है, एक एक्स्ट्रा बेचने से। समझ में आया। सेम उसी टाइप का देखो इंग्लिश में भी बोल रहा है यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट्स ऑफ आइटम। Thus, marginal revenue is the change in total revenue on account of the sale of one more units of output, एक एक्स्ट्रा इकाई को बेचने से। समझ में आया। सेम इसी तरीके से देखो भाई यहाँ पे अब औसत आगम के बारे में देखो, वही चीज थ्योरी समझाया जो ऊपर समझाए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू के बारे में, देखो एवरेज रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। हो गया, आया समझ में। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी समझना है। आप इसको वन शॉट में अगर सबका थ्योरी समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है इसका थ्योरी जो है वहां पे मेंशन है। ठीक है, अगर आपको वन शॉट में समझना है कौन क्या होता है। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अलग अलग तरीके के बाजार में अलग अलग तरीके का कीमत जो है, अलग अलग रेवेन्यू जो है वो मिलता है। अब आपको याद रखना होगा, बेसिकली बाजार जो होता है वो 3 तरीके का होता है। जब नया चैप्टर, इसके बाद जब हम लोग आगे का चैप्टर जब मार्केटिंग पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी बस आपको यह याद रखना है, बाजार अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहला हम लोगों का होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसको पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है हम लोगों के लिए? यह है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब इस बाजार का मीनिंग क्या है, आपको इस चैप्टर में इसको नहीं समझना है। इसको हम लोग आने वाले चैप्टर में, मार्केटिंग चैप्टर में इसको समझेंगे, अभी नहीं समझना। और दूसरा जो हम लोगों का बाजार होता है वो हम लोगों का होता है मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली मार्केट को हिंदी में बोला जाता है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, अभी बस इसको समझ लेना, एकाधिकार बाजार। और एक जो तीसरा बाजार होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसको बोला जाता है एकाधिकृत बाजार। एकाधिकृत बाजार, या इसी को आप बोल सकते हैं पूर्ण एकाधिकारी बाजार, पूर्ण या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार। अब ध्यान से समझना, इस ग्राफ को एकदम अच्छे से समझना। इस ग्राफ को समझ गए, आपको एमसीक्यू में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देखो ध्यान से समझना, क्या होता है जो फुल्ली कंपटीशन मार्केट होता है, इसको समझा रहे। जो फुल्ली कंपटीशन मार्केट होता है, याद रखना एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होता है। एआर और एमआर एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। और जो ये एआर होता है, एआर क्या चीज को दिखाता है? एआर दिखाता है पी को, पी का मतलब है प्राइस को। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होता है। फुल्ली कंपटीशन मार्केट में एआर और एमआर कभी भी जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है कभी भी एआर। ठीक है। अब मोनोपोली मार्केट में इस ड्राइंग को देखो, यहाँ पे एआर और एमआर दोनों नीचे गिर रहा है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में क्या हो रहा है भाई? एआर जो है, एआर आपका बड़ा है और एआर आपका बड़ा है और एमआर जो है आपका छोटा है। और ये जो हम लोगों का मोनोपोली मार्केट होता है, उसमें अगर एमआर को आगे बढ़ाएं तो ये जीरो को टच कर जाएगा, और एआर को भी आगे बढ़ाएं तो जीरो को टच कर देगा। यानी मोनोपोली मार्केट में, एकाधिकार बाजार में एआर और एमआर जीरो हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। सेम वैसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकृत बाजार या एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार, यहाँ भी देखो एआर और एमआर जो है, इसमें भी एआर बड़ा है, एमआर छोटा है। और इसको भी आगे जा करके एआर और एमआर, अगर इस ड्राइंग को आगे खींचते हो तो एआर और एमआर जो है वो जीरो हो सकता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर जीरो नहीं होता है, एआर और एमआर बराबर होता है। और जो हम लोग का मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, एकाधिकारी बाजार और एकाधिकृत बाजार है, उसमें एआर और एमआर जीरो हो सकता है।
इस ड्राइंग को अच्छा से याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जो है अब हम लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका जल्दी जल्दी एमसीक्यू करते हैं, जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलो भाई, सबसे पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू में बोल रहा है एआर प्रदर्शित करता है, एआर इज सो, एआर का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, एआर मतलब एवरेज, एवरेज मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो एआर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एमआर प्रदर्शित करता है, एमआर इज, तो हम सबको पता है एमआर इज इक्वल टू ट्रेंगल टीआर डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, किस बाजार में एआर वक्र एक्स के समानांतर होता है, इन विच मार्केट एआर कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ना, अभी हम लोग इसको ड्राइंग को नहीं समझे थे, ये देखो यहाँ देखो, ये जो हम लोगों का मोनोपोली मार्केट है, यहाँ देखो ये जो मोनोपोली मार्केट में एआर है, देखो ये एक्स के बराबर नहीं होता है, बराबर है, ये दोनों तो डाउन है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 3 का आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। औसत, आगम, एआर और कीमत एक है, एआर इंडिकेट प्राइस, बिल्कुल सही, एआर जो होता है वो प्राइस को इंडिकेट करता है, सही है। ऑप्शन बी, औसत आगम रेखा मांग रेखा होती है, एआर कर्व्स डिमांड कर्व सेम, हाँ भाई सही बात है, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस बाजार की दशा में सीमांत आगम यानी एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, इन विच मार्केट एमआर में बिकम जीरो और नेगेटिव, तो याद रखना मोनोपोली एकाधिकार बाजार में भी जीरो हो सकता है, और मोनोपोलिस्टिक एकाधिकृत बाजार, इन दोनों ही बाजार में जो है वो जीरो हो सकता है, तो राइट आंसर होगा सी, परफेक्ट कंपटीशन में जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है, तो देखो अभी ड्राइंग को देखो, इस ड्राइंग को देखो, यहाँ देखो पहला ड्राइंग जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ देखो इसको एआर और एमआर क्या है, एक दूसरे के बराबर होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऑप्शन नंबर डी। एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता में होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या होता है भाई, नॉर्मल बात है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में हम लोगों का एकाधिकृत प्रतियोगिता हम लोगों का एआर बड़ा होता है, एमआर छोटा। देखो ना, ऊपर ड्राइंग को समझाए थे ना, यहाँ देखो ये दोनों ही में देखो एआर ऊपर है एमआर नीचे है, एआर ऊपर है एमआर नीचे है, एआर बड़ा होता है और एमआर छोटा होता है दोनों ही बाजार में। ठीक है, दोनों ही बाजार में, तो दोनों ही बाजार पे एआर बड़ा एमआर छोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, संलग्न चित्र किस प्रकार के बाजार को प्रदर्शित करता है, टू विच मार्केट फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग, ये फिगर क्या दिखाता है, तो देखो ये फिगर जो है हम लोगों का, ये देखो इसको दिखाता है, ध्यान से देखना, हाँ इस फिगर को पहले देख लो, एमआर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, एमआर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, और एआर बहुत हल्का सा नीचे गिर रहा है, एमआर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, तो देखो यहाँ पे एमआर जो है, इस ड्राइंग को देखो, ड्राइंग नंबर 2, एमआर देखो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, ड्राइंग नंबर 2, और ये किस तरीके का बाजार है, मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार है। कौन सा बाजार है भाई, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट को ये दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फार्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, बोल रहा है कि विथ विच कंडीशन फार्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, कहां जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो ये दोनों ही कंडीशन पे फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पहला एमसी बराबर एमआर बराबर एमसी हो, और दूसरा एमसी वक्र जो है वो एमआर को नीचे से काटे, व्हेन एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये दोनों ही कंडीशन पे फार्म को ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर होता है, इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन कांस्टेंट, कौन जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एआर और एमआर दोनों कांस्टेंट होता है, तब ना ग्राफ इस तरीके का बनता है, एआर और एमआर दोनों कांस्टेंट होता है, एआर इज इक्वल टू एमआर, दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोल रहा है 11 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इन परफेक्ट कंपटीशन, हम लोग अभी पढ़े एआर बराबर एमआर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर देखो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छा से समझना, इजी क्वेश्चन है, जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल बात है, यहाँ पे बोल रहा गया है, अगर हम लोग कोई 5 यूनिट्स गुड्स को बेचे हैं, तो 5 यूनिट्स गुड्स को बेच के उसका जो टोटल रेवेन्यू मिला है, टोटल रेवेन्यू जो मिला है वो बोला है 100 रुपया, यानी 5 यूनिट गुड्स को हम लोग 100 रुपया में बेचे,
और बोल रहा है अगर हम लोग 6 और यूनिट्स को बेचेंगे तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 8 है। यानी कि बोल रहा है कि अगर हम लोग 6 यूनिट्स को एक्स्ट्रा बेचे थे तो उसमें एक्स्ट्रा हमको कितना रुपया मिला था, 8 रुपया। तो बताओ तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू 108 हो गया। तो बोल रहा है कि बताओ कि अब ये 6 यूनिट को पर यूनिट कितना करके बेचेंगे, पर यूनिट बोला है, ठीक है, यानी कि एवरेज बोल रहा है, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है भाई टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू है 108 और कितना को बेचना है, 6 पीस को, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 18 रुपया पर यूनिट, यानी एक यूनिट को 18 रुपया करके बेचेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है औसत आगम इसके समान है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू कुल आगम को कुल उत्पाद से भाग देने पर। हाँ भाई बिल्कुल सही, टोटल रेवेन्यू को जब डिवाइड कर देंगे हम लोग आपका क्वांटिटी से तो बिल्कुल मिल जाएगा। प्राइस के बराबर होता है, हाँ बिल्कुल भाई प्राइस के बराबर होता है। तो दोनों सही है, ए और बी बोथ इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कुल आगम यानी टीआर टोटल रेवेन्यू उत्पादन मात्रा क्यू तथा एन की इकाई मात्रा हो तो सीमांत आगम होगी। ये फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, तो सीमांत आगम देखो ना, फॉर्मूला होता है ये TRN-1। ऊपर अभी तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट रिलेशन ये बोलता है हम लोगों को कि जो हम लोगों का करेक्ट रिलेशन हम लोगों का होगा कि जो एमआर होता है वो एआर के बराबर होता है। हाँ भाई सही बात है, टीआर एमआर के बराबर नहीं होता है, एमआर एआर के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये सही है, ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, एक फार्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है। फार्म की सीमांत आगम, ए फार्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए गिवन प्राइस। मान लो कि अगर एक गुड्स का प्राइस अगर 8 रुपया दिया है तो वो 8 रुपया दाम पे जितना चाहे उतना गुड्स को बेच सकता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, जितना चाहे बेच सकता है। उसका गिवन प्राइस अगर 8 है, 8 में द फार्म्स मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा दाम को तो बढ़ा या घटा नहीं रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ा घटा रहा है, दाम को तो बढ़ा घटा नहीं रहा है। तब इस कंडीशन पे जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, 0 यानी कि 0 होगा। आया समझ में। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको शुरू में जो हम मीनिंग समझाएं, जो फॉर्मूला समझाएं, जो ग्राफ दिखाएं, ड्राइंग दिखाएं, बस उतना को याद रखना। ये चैप्टर आप लोगों का पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं तो आशा करता हूं कि इसी के बीच में ही कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में टैली करेगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारा चैप्टर जो है 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को बता देंगे कॉन्सेप्ट तरीके से, जिससे उसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी वोरी भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।